Hello, dear students. How are you? Today we are going to discuss chapter number 4, that is Tribals, Dukes, and the Vision of a Golden Age. This is our fourth chapter history book, and this is our fourth chapter. तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या है, यानी ट्राइबल्स कौन थे, ड्यूक्स कौन थे. तो ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स जंगलों में आए तो उन्होंने ट्राइबल्स को परेशान करना शुरू कर दिया. ट्राइबल्स यानी ट्राइबल्स उन लोगों को कहा जाता है, ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिनको हम यानी पहाड़ी लोग भी कहते हैं. तो अब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ट्राइबल्स वाले लोग उनको बोलते थे, तुम ड्यूक्स हो, तुम आउटसाइडर्स हो, तुम लोग जो हम पर बहुत जुल्म कर रहे हो. और जो फॉरेस्ट के लोग थे यानी ट्राइबल्स, वो सोचते थे कब हमारे पहले वाले दिन आएंगे. तो यहाँ मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि अब ट्राइबल्स किसको कहा जाता है. ट्राइबल्स होते हैं वो लोग जो फॉरेस्ट्स में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, या जिनको हम पहाड़ी लोग भी कहते हैं. और ड्यूक्स बोलते हैं ब्रिटिशर्स को. किसको बोला जाता है ड्यूक बोला जाता है ब्रिटिशर्स को. तो ये ब्रिटिशर जब यहाँ आए, इससे पहले जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा उसमें हमने कंट्री साइड जो पढ़ा, हमने रूलिंग द कंट्री साइड, यानी किस तरह जो ब्रिटिशर्स थे वो किस तरह गाँव की तरफ जाने लगे. तो जब ये अब ये गाँव को छोड़कर अब ये जो जंगलों में बसती थी, जो फॉरेस्टों में बसती थी, अब ये उसकी तरफ बढ़ने लगे. तो वहाँ जो ये ट्राइबल्स लोग थे, जहाँ वहाँ पर जो ये पहाड़ी लोग थे, इन ड्यूक्स ने यानी ब्रिटिशर्स ने उनको परेशान किया. अब तो अब ये जो फॉरेस्ट वाले लोग थे यानी ट्राइबल्स, वो सोचते थे कि कब हमारे पहले वाले दिन आएंगे जो हम आज़ादी से रहते थे, अच्छे से रहते थे. इन लोगों ने हमें परेशान कर दिया. कि इन लोगों ने, ड्यूक्स ने यानी ब्रिटिशर्स ने. तो वो अपने गोल्डन एज को बहुत मिस किया करते थे. कौन? ट्राइबल्स. तो अब 1895 में क्या हुआ. 1895 में एक शख्स था, उसका नाम था बिरसा था. उसका नाम क्या था? उसका नाम बिरसा. तो ये बिरसा जो था, जिनका वो छोटा नागपुर गांव में रहते थे. कौन? बिरसा छोटा नागपुर में रहते थे. छोटा नागपुर झारखंड में है. तो झारखंड में उधर छोटा नागपुर में एक जगह थी, वहाँ ये ड्यूक रहता था. लोग सोचते थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जिससे ये हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं. और जो उनके अनाज है यानी इनके जो ग्रेन्स है, उनको भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है. मल्टी टाइम यानी दुगना कर सकता था, 3 गुना. यानी इतनी ज़्यादा पावर है उनके पास. किसके पास? बिरसा के पास. यानी ये लोग सोचते थे कि इसके जो ये फसल बोता है वो जल्दी ग्रो हो जाता है, जो वो जल्दी बड़ा हो जाता है. इसको अगर ये एक फसल साल में ये अपनी खेती से 2-4 जो क्रॉप्स है वो हासिल करता है. तो बिरसा खुद बोलते थे कि मुझे खुदा ने भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए. किन लोगों की मदद करने के लिए? जो ट्राइबल्स लोग थे, जो जंगलों में लोग रहते थे. तो इसने कहा, बिरसा ने, कि मुझे खुदा ने आप लोगों की मदद के लिए भेजा है. जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, उनको एक तरीके से फ्री करने के लिए. और जो लोग स्लेवरी में हैं, जो लोग नौकर बन कर रहे हैं, किसके? ड्यूक्स के. तो ड्यूक्स कौन थे? यहाँ पर ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स के जो भी नौकर बन रखे, ब्रिटिशर्स ने जो भी लोग नौकर बनाए हैं, उन लोगों के लिए मुक्ति दिलाने के लिए ये जो जिनको हम मुंडाज
کیا بولتے تھے ان کو؟ منڈاز بولتے تھے. منڈاز کی فیملی میں بارن ہوئے تھے کون؟ یہ برسا جو ہے اس کی فیملی کا نام، یہ ایک فیملی تھی ادھر، اس کا نام تھا منڈاز تھا اس فیملی کا نام. یہ اسی فیملی میں یہ پیدا ہوئے، اس لیے اس کو برسا منڈا بولتے تھے. کس کو؟ اس کو برسا منڈا بھی بولا جاتا تھا. اور ایسے ہی نہیں، جو منڈاز کی فیملی جو تھی وہی صرف ان کو اچھے سے مانتی تھی، بلکہ اور بھی کچھ ان کے فالوورز تھے، جیسے کہ سنتھالز یا اورینز جو تھے ان کے فالوورز تھے. اور وہ چاہتے تھے کہ جو برٹشرز رول کر رہے ہم پر، اس سے ہمیں کیا کیا جائے، اس سے ہمیں مکتی دیا جائے، یعنی آزادی دلا دے ہمیں، ان سے آزاد کراؤ، کیونکہ انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، انہوں نے ہمیں بہت تکلیفیں دی ہے، ہیلپ کریں. اور جو ہمارے ریجن ہے، جو ہماری لیولی ہوڈ ہے، جیسے ہم لوگ دے رہے ہیں، جیسے جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، ان سب چیزوں کو اچھے سے دیکھیں. جیسے کہ ہم پہلے رہتے تھے فری ہو کے، ایسے ہی ہم رہ جانے لگے. اور یہ برٹشر سے ہم کو آزادی دلا دے. یعنی یہ کن کا ماننا تھا؟ یہ کون کہتے تھے؟ یہ ٹرائبلز لوگ کہتے تھے، یعنی جو جنگلو پہاڑی لوگ ہیں، یہ اب یہی چاہتے تھے کہ ہمیں ان برٹشر سے، ڈیوک سے آزادی دلا دے. تو آج یہاں تک ہم نے پڑھا، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اس سے آگے. تھینک یو.